Dear students, today we will study Pinus of order Coniferales. And Pinus, one of the most important taxon of the order Coniferales, and it is represented by 105 species distributed throughout the northern hemisphere. The species of Pinus home dense evergreen forests in the north temperate and subalpine regions. Five species of Pinus occur in the Indian subcontinents, and out of five, four species are confined to the northeast and northwest हिमालयन रीजन. जो मेन जो इसकी स्पीसीज है, ठीक है, ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है. ये देखिए पाइनस रोक्सबर्गाई चील जिसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, सभी ने देखी होगी, काफ़ी कॉमन है. ये जो स्पीसीज हमारे एरिया में यहाँ पर है वो है पाइनस रोक्सबर्गाई. एंड दिस स्पीसीज अकर्स इन द हिली रीजन्स ऑफ कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश at an altitude of 450 to 2000, approximately 2000 meters, and tree attains a height of 35 to 50 meters. उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है पाइनस जिरार्डियाना, चिलगोजा पाइन बोलते हैं इसे. पाइनस जिरार्डियाना, ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट या ट्री, तो आपने वहां पर पाइनस रोक्सबर्गाई लिख देना, पाइनस जिरार्डियाना. ठीक है, पाइनस जिरार्डियाना है जिसको चिलगोजा पाइन ड्राई फ्रूट है एक. दिस स्पीसीज इज कॉमन इन कश्मीर एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर होती है ये वाली स्पीसीज. इसकी हाइट इसकी कम होती है, 11 to 20 मीटर हाइट होती है इसकी. तो जो पाइनस जिरार्डियाना है ये कहाँ पर होता है? किन्नौर में. चिलगोजा जिसे हम बोलते हैं, चिलगोजा पाइन जिसे बोलते हैं, ठीक है. जो पाइनस रोक्सबर्गाई इसको चीड पाइन बोलते हैं. तो डिफरेंट स्पीसीज हैं अभी. अब मेनली हमने स्टडी करने, जैसे एक्सटर्नल फीचर स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या है. इसमें एवरग्रीन, ये देखिए सभी ने, एवरग्रीन ट्री है. मेनली जीरोफेटिक हैबिटेट है क्योंकि इसमें क्या है, नीडल लाइक इसमें जो फोलिएज लीव्स है, तो ये बिल्कुल क्लियर है. उसकी प्लांट बॉडी है डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. सिमिलरली किसमें थी? साइकस में भी रूट, स्टेम एंड लीव्स थी. जो रूट्स हैं इसमें, अब रूट्स की बात सबसे पहले करते हैं. द प्राइमरी रूट इज टिपिकल टैप रूट. इट डज नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. The lateral roots grow extensively and help the plant to keep firmly in the soil. Root hairs are poorly developed. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं इसका जो फीचर बताने जा रहा हूँ, हमने जब स्टडी किया था साइकस में हमने क्या स्टडी किया था? वहाँ पर क्या था? कोर्टेक्स में क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी, मेनली एनाबीना थे, और भी हो सकते थे, बट ब्लू ग्रीन एल्गी, मेनली जो ब्लू ग्रीन एल्गी है कोर्टेक्स रीजन में था. सिम्बायोटिक एसोसिएशन था वहाँ पर. तो पाइनस में क्या है? द रूट्स आर कवर्ड विद फंगल हाइफी इन केस ऑफ पाइनस कोल्ड माइकोराइजा. दे रिमेन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स. इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन द डेथ रेट ऑफ पाइनस सीडलिंग इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड. जब माइकोराइजल एसोसिएशन ना हो तो डेथ रेट सीडलिंग, पाइनस सीडलिंग का इंक्रीज हो जाता है. तो ये शो कर रहा है कि जो माइकोराइजल एसोसिएशन का कितना ज़्यादा रोल है. ठीक है, माइकोराइजल एसोसिएशन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट्स है. ये फंजाई का किसके साथ है? पाइनस रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ठीक है, ये क्या है? माइकोराइजल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. उसके बाद स्टेम की बात करें हम, ये स्टेम है. द स्टेम ऑफ पाइनस इज सिलिंड्रिकल, इरेक्ट, वुडी एंड ब्रांच्ड. बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है हमें ये स्ट्रक्चर. The branches are monopodial and develop spirally in the axils of scaly leaves present on the stem. Such a branching gives a conical appearance to the plant. आपने देखा होगा जो पाइनस है वो कोनिकल, एक कोन की तरह होता है इसकी. ठीक है, जो पाइनस है इसकी स्ट्रक्चर जो है इसकी, अगर आप दूर से स्ट्रक्चर देखो, एक कोन की, तो कोनिकल अपीयरेंस है. उसके बाद अगर हम ब्रांचेस की बात करें दी पाइनस की, दी पाइनस जो इसकी जो ब्रांचेस हैं, दी ब्रांचेस आर डाइमोर्फिक. डाइमोर्फिक का मीन्स क्या है? 2 टाइप्स के हैं. लॉन्ग शूट्स और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, एंड ड्वार्फ शूट्स और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. जिसकी ये स्पीसीज हैं इसकी डिफरेंट, जो पाइनस डिफरेंट स्पीसीज हैं. मेनली जो पाइनस रोक्सबर्गाई है जो जहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसकी ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नल, ये स्टेम है. स्टेम की भी हमने स्टडी की, मैंने आपको बताया कि स्टेम क्या है? रेक्ट, टॉल, सिलेंड्रिकल बॉडी एंड ब्रांच्ड. ब्रांचिंग है, मोनोपोडियल है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नल इसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम.
ब्रांचेस, अब इसमें जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो है, दो तरह की ब्रांचेस हैं इसमें, ठीक है, डाइमॉर्फिक है, लॉन्ग शूट्स और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, एंड ड्वार्फ शूट्स, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इस डायग्राम में देखिए बिल्कुल क्लियर है इसमें। मेन ये देखिए आप, मेन ब्रांच देखिए, लॉन्ग शूट आपको नज़र आ रही है, लॉन्ग शूट लेवल किया हुआ, ये देखिए लॉन्ग शूट नज़र आ रहा है जी, ठीक है, ये है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। और साइड में देखिए यहाँ पर एक इसके लॉन्ग शूट के बिल्कुल नीचे जो बेस पर ये ड्वार्फ शूट लिखा है, ठीक है, ड्वार्फ शूट मीन्स ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो ये दो तरह की ब्रांचेस है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर आपके सामने है ये, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ, दो तरह की ब्रांचेस है, लॉन्ग शूट और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, एंड ड्वार्फ शूट्स और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले हम लॉन्ग शूट। लॉन्ग शूट्स मींस ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी डेफिनेटली तभी लॉन्ग होंगी वो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दीज ब्रांचेस आर प्रेजेंट ऑन द मेन ट्रंक, द एपिकल वर्ड्स ऑफ दीज ब्रांचेस ग्रो इनडेफिनेटली, हेंस दीज ब्रांचेस आर ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इसीलिए क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि इसमें क्या है, जो एपिकल बड है वो इनडेफिनेटली उसकी ग्रोथ होती है। दे डेवलप इन द एक्सेल्स ऑफ स्केली लीव्स एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली, दे शॉर्टन ग्रेजुअली टुवर्ड्स द टिप, थस प्रोवाइडिंग ए ग्रेसफुल पिरामिडिकल, जो है पिरामिड की तरह है, ठीक है, पिरामिड जो है पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है अपीयरेंस देती है जो पाइनस ट्री को। दीज ब्रांचेस वी आर ओनली स्केली लीव्स, तो ये वाली ब्रांचेस हैं, ये वाली ब्रांच में क्या है, स्केली लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स की भी हम स्टडी करेंगे। स्केल लीव्स हैं किसके ऊपर, लॉन्ग शूट्स के ऊपर, लॉन्ग शूट्स के ऊपर सिर्फ स्केल लीव्स हैं। उसके बाद ड्वार्फ शूट्स और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, ये देखिए यहाँ पर ड्वार्फ शूट है ये बेस पर। दीज ब्रांचेस डू नॉट हैव एपिकल वर्ड्स एंड हेंस शो ओनली लिमिटेड ग्रोथ, दे डेवलप इन द एक्सेल्स ऑफ स्केली लीव्स एंड वी आर बोथ स्केली एंड फोलिएज लीव्स, इसमें दोनों है, स्केली एंड फोलिएज लीव्स दोनों है। ड्वार्फ शूट्स आर शेड एवरी 2 और 3 years, लीविंग स्कार्स ऑन द स्टेम, जो स्टेम के ऊपर क्या है, स्कार्स छूट जाते हैं, ये क्या है, हर 2 और 3 साल के बाद ये नीचे गिर जाती हैं। दी शूट ड्वार्फ शूट्स आर शेड एवरी 2 और 3 years। अब आगे लीफ, लीफ जैसे हमने अभी स्टेम जो है इसकी डेफिनेटली जो इसकी जो शूट्स हैं, पाइन ब्रांचेस हैं, डाइमॉर्फिक हैं, तो लीव्स भी डाइमॉर्फिक है इसमें, जैसे हम इसमें आपने नोट कर ही लिया होगा। मैं बोल रहा हूँ कि स्केल लीव एंड फोलिएज लीव्स, स्केल लीव्स जो है, स्केल लीव्स होते हैं किसके ऊपर, जो मेनली किसके ऊपर है, लॉन्ग शूट्स और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड जो ग्रोथ है उनके ऊपर। द स्केल लीव्स आर डार्क ब्राउन मेम्ब्रेनिशियस, थिन एंड स्मॉल एंड आर प्रेजेंट ऑन बोथ लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट्स, दोनों पर हैं, लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट्स दोनों हैं। दे डू नॉट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, उनका काम क्या है, डेफिनेटली जैसे साइकस में था, फॉर द प्रोटेक्शन, देयर मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ द यंग बर्ड्स। फोलिएज लीव्स हैं, नीडल लाइक है, वो हमें पता है सिर्फ किसके ऊपर है, ये ड्वार्फ शूट है ना, ये यहाँ पर ड्वार्फ शूट्स के पास ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है यहाँ से, ये है फोलिएज लीव्स, जो मेन जो लीव्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं इन केस ऑफ पाइनस, ठीक है। द फोलिएज लीव्स आर ग्रीन एंड नीडल लाइक, दे आर बोर्न ओनली ऑन द ड्वार्फ शूट्स, सिर्फ ड्वार्फ शूट्स पर ही ये इनकी जो है, ये ड्वार्फ शूट्स पर होते हैं ये जो फोलिएज लीव्स हैं, जो लॉन्ग शूट्स और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है उनके ऊपर नहीं होते। ए ड्वार्फ शूट विद ए ग्रुप ऑफ नीडल लाइक फोलिएज लीव्स इज नोन एज फोलियर स्पर। कितनी नीडल्स हैं, डिफरेंट नीडल्स हैं। अब अगर एक है तो उनको बोलेंगे मोनोफोलियर, अगर दो हैं तो डेफिनेटली बाइफोलियर है, अगर तीन है ट्राइफोलियर है। जैसे पाइनस रोक्सबर्गाई, यहाँ पर ये स्पीसीज ये आपको नजर आ रही है 1 2 3 है, ठीक है। जो कितनी नीडल्स हैं तो उसको उस तरह से बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पर जैसे ये देखिए, यूनिफोलियर, बाइफोलियर, ट्राइफोलियर। ट्राइफोलियर जो पाइनस जेरार्डियाना भी ट्राइफोलियर है, बट जो हमारे पास जो यहाँ पर होती है हमारे एरिया में, इस एरिया में यहाँ पर है, वो भी कौन सी है, पाइनस रोक्सबर्गाई, वो भी है ट्राइफोलियर। देखना उसमें 3 ये आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएंगे नीडल लाइक, जो एक जो शूट है यहाँ पर जो ड्वार्फ शूट है वहाँ से आपको नजर आएगा कि 3 नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वे नीडल लाइक जो लीव्स हैं, फोलिएज लीव्स हैं,
ये निकल रहे हैं। तो जो पाइनस रोक्सबुर्ग है वो भी क्या है, लाइक पाइनस जिलार्डियाना, इट इज़ ट्राईफोलियर। तो ये क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब ये अब क्या है, एनाटॉमी की स्ट्रक्चर एनाटॉमी देखें हम। मेनली अगर रूट की बात करें, प्राइमरी रूट, द प्राइमरी रूट ऑफ पाइनस रिजेंबल्स विद ए टिपिकल डाइकोट रूट। इसमें डिफरेंट रीजन्स हैं, इसमें भी एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल्स। ये स्ट्रक्चर जो है इसमें ये रूट की है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ये वाली। एपिडर्मिस डेफिनेटली आउटर मोस्ट लेयर है। द कोर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 to 5 लेयर्स ऑफ पेरेंट काइमेटल सेल्स। कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स के बाद क्या है, एंडोडर्मिस। जो कोर्टेक्स है उसमें कुछ एक सेल्स हैं, रेजिन्स भी होता है उसमें, ठीक है, सम ऑफ दीज सेल्स फिल्ड विद रेजिनस सब्सटेंसेस। कोर्टेक्स के बाद क्या, एंडोडर्मिस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स रिप्रेजेंट्स एंडोडर्मिस। ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर एंडोडर्मिस है। उसके बाद क्या है, द एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय मल्टी लेयर्ड जोन ऑफ पेरेंट काइमेटल सेल्स विच फॉर्म्स पेरीसाइकिल। उसके बाद क्या है, पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल के बाद डेफिनेटली क्या है, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर बंडल्स ये है हमारे पास, ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम। द रूट्स आर डाई टू हेक्सार्क विद रेडियल एंड एक्सार्क वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये आपको मैंने मोड बता ही दिया कि क्या किस किस तरह से होते हैं। द प्रोटोजाइलम वाइफरकेट्स टू फॉर्म वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये देखिए। एंड रेजिन डक्ट लाइज इन बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द प्रोटोजाइलम। ये रेजिन डक्ट है, ये देखिए रेजिन डक्ट है बिल्कुल, जो टू आर्म्स ऑफ यहाँ पर जाइलम की है, वहाँ पर क्या है, रेजिन्स है। द जाइलम कंसिस्ट ओनली ट्रैकीड्स, वेसल्स आर हाउएवर एब्सेंट। डेफिनेटली ट्रैकीड्स है, वेसल्स इसमें नहीं है। जैसे एडवांसमेंट होगी तो वेसल्स तब आते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स में तो होते हैं सारे। फ्लोएम स्टैंड्स आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट पोजीशंस टू द जाइलम स्टैंड्स। ये देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर है फ्लोएम स्टैंड। तो बिल्कुल ये इसका क्या है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है किसका, रूट का। तो उसके बाद अगर हम इसकी देखें सेकेंडरी ग्रोथ देखें रूट में, तो इस तरह से है ये सेकेंडरी ग्रोथ। अगर देखें तो सेकेंडरी ग्रोथ में इसमें मेनली फिर वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने प्रीवियस क्लासेस में एनाटॉमी का सेक्शन तो स्टडी किया होगा। इसमें क्या है कि वो कैम्बियम की ग्रोथ होती है, तो क्या करता है वो, सेकेंडरी जाइलम इनसाइड, और सेकेंडरी जाइलम जो है इन अंदर की साइड ये सेकेंडरी जाइलम है, ये देखिए ये, और प्राइम सेकेंडरी फ्लोएम है। और प्राइमरी फ्लोएम क्या है, प्राइमरी फ्लोएम क्रस्ड हो जाता है इसमें, ये देखिए प्राइमरी जाइलम तो रहेगा अंदर, उसके बाद सेकेंडरी जाइलम है, ये कैम्बियम है। कैम्बियम के बाद क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के बाद क्या है, डेफिनेटली कोर्टेक्स। उसके बाद जो पेरिडर्म, पेरिडर्म की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, पेरिडर्म जो है कोर कैम्बियम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें पता है। ये बल्कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है, तो ये हम ये स्ट्रक्चर का पता है। फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म स्टार्ट्स सून आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज। जो है, जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज की फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगी, जो ग्रोथ होगी किसकी, पेरिडर्म की। ठीक है, पेरिडर्म हमें पता क्या है किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये एक्चुअली इसमें डिटेल में नहीं हम इतने जा सकते, क्योंकि अगर डिटेल में चले गए हम इसमें तो हमारे पास सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने ये एनाटॉमिकल सेक्शन जो है स्टडी जो है ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो आपने इसको देख लेना। वैसे ऐसा नहीं, आपके सेक्शन +1, 10+1, 10+2 में डेफिनेटली सेकेंडरी ग्रोथ होगी। बाकी आपको ये जो डिटेल में सेकेंडरी ग्रोथ आएगी वो आपको बीएससी सेकेंड ईयर में है। एनाटॉमी का पोर्शन है जिसमें आपको डाइकोट, मोनोकोट, स्टेम, रूट सब कुछ सारे सेक्शन है, इंक्लूडिंग लीव्स। तो ये स्ट्रक्चर जो शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेच्योर रूट। मेच्योर रूट में क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, और डेफिनेटली यहाँ पर बाकी क्या पेरिडर्म है, ठीक है, कोर कैम्बियम एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स जो है। तो ये स्ट्रक्चर है इसकी सेकेंडरी ग्रोथ की। तो बाकी जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आपने फिलहाल इसको इतना तैयार कर लेना है।